आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया चालू है। लोगों को जो है एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया। कुछ ग्राम सभाओं में लोग जो है जागरूक हैं। ग्राम सभाओं के लोगों का जो है एसआईआर फॉर्म जो भरकर यहीं पर उसे अपलोड कराया जा रहा है। जैसा कि हम संत कबीर नगर जिले के भाटपार गांव में हैं, यहाँ पर ग्रामीणों में उत्सुकता देखी गई है एसआईआर फॉर्म को लेकर, और लोग जो एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं। यहाँ पर कैंपिंग की गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और फॉर्म भराया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है मामला, क्या है सर, क्या हो रहा है। ये एसआईआर में मदद किया जा रहा है। जैसे हमारी जो माताएं बहनें यहाँ से शादी होकर बाहर गई हैं या उन शादी होकर फिर यहाँ आई हुई हैं, तो उनका 2003 का लिस्ट में नाम खोजने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो उसमें हम लोग मदद कर रहे हैं। उनके मायके का या उनके ससुराल का जहाँ का भी है, सारे वोटर आईडी को नाम हम लोग सर्च करके निकाल के उनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सुविधा भी हम लोग दे रहे हैं। जैसे उनका फ़ोटो नहीं है एसआईआर में, अगर उनको फ़ोटो का ज़रूरत है तो फ़ोटो भी तुरंत तत्काल बना के दे रहे हैं। हमारे बीएलओ भाई हैं, बीएलओ भी हैं साथ में, ये लोग भी मदद कर रहे हैं। फॉर्म भर के जो हम लोग इनको दे रहे हैं, ये लोग अपना डाटा सारा अपलोड कर रहे हैं, जिससे सबको ग्रामवासियों को थोड़ा आरामदायक महसूस हो रहा है। इसलिए हम लोग ये सारी हमारी पूरी टीमें काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं इस पर। और हम जल्द से जल्द पूरे ग्राम सभा के अंदर इस एसआईआर फाइल को बहुत जल्द से जल्द पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। और मेरा एक ही मानना है कि हमारे ग्राम सभा के लोगों को सबसे ज़्यादा ग्राम सभा में सर्विसेज दी जाए, जिससे हमारे गांव के लोग अदर गांव से थोड़ा फीलिंग अच्छा महसूस करें। और मेरा कोशिश यही है कि ग्राम सभा को हम जिले का नंबर 1 ग्राम सभा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फुल्ली तरीके डिजिटलाइजेशन करेंगे गांव को, हम पूरे गांव को डिजिटलाइज करेंगे, डिजिटल के बारे में गांव को बताएंगे, जिससे गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम शिक्षित लोग हैं, वो लोग इधर उधर छोटी छोटी कामों के लिए भटकते रहते हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे 10-10 किलोमीटर तक दूरियों अपने तय करते हैं। उससे हम कम से कम समय में इसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट ने 4 तारीख तक कंप्लीट कर दिया कि 4 तारीख तक जमा कर देना है। अभी तक कितने फॉर्म आपने भरवा दिया होगा, कितने बचे हैं अभी? देखिए, फॉर्म भराने का जिम्मेदारी हमारा, हम सिर्फ मदद कर रहे हैं। बाकी डाटा अपलोड करने का काम बीएलओ का है। हम लोगों का मदद कर रहे हैं कि वो अपना फॉर्म यहाँ से भरवाएं। जिनका नाम सूची में है उसको हम लोग ढूंढने का काम कर रहे हैं। और जो अब वो बीएलओ भाई बताएंगे उन्होंने कितना अपना काम डाटा अपना उसको अपलोड कर दिया। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म तो डेली यहाँ पे भर ही रहे हैं। अच्छा, मतलब जो भी लोग इधर उधर से कहीं गुम हैं उनको ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है, फॉर्म लेके कोई भटके ना। बिल्कुल, वो मेरे ग्राम सभा का लोग है, मेरे गांव का ग्रामवासी है। तो मेरा एक जिम्मेदारी है कि मैं भी एक अगर शिक्षित हूँ तो दिखाऊं कि यहाँ ग्राम सभा के लोगों को मैं खोज के यहाँ जरूर उसका फॉर्म, जिससे उनका वोटर आईडी निरस्त ना हो। बिल्कुल, तो मेरा जिम्मेदारी बनता ही है। और मेरा ही नहीं, पूरे ग्राम सभा का जिम्मेदारी बनता है और एक एक शिक्षित बच्चे का जिम्मेदारी बनता है इसमें हमारी मदद करें। और इसको हम ग्राम सभा को जल्द से जल्द एसआईआर फाइल कंप्लीट करके बीएलओ को सौंप दें, जिससे हमारी डाटा 4 तारीख के बाद प्रकाशित हो जाए। अच्छा, कहाँ दिक्कत आती है? आप तो प्राइवेट आदमी है, कहाँ दिक्कत आती है? ऐसा होता है कि कट जाएगा किसी का? नहीं, दिक्कत ये होता है कि कटने का कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने 11 डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। पूरी डाटा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो अभी नॉर्मली मिल जा रहा है उसको भरवा दे रहे हैं। अगर ऐसी है जिसका कोई डाटा नहीं संपर्क हो पा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे फॉर्म को निर्मित किया है, जिसमें 11 डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है। 1983 के बाद के सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है, जो अपना डॉक्यूमेंट देंगे और उनका भी नाम कटने का कोई चांसेस नहीं है अभी। देखिए, इन्होंने आसान भाषा में ये समझा दिया कि कटने का कोई चांस नहीं है। लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होगी, लेकिन देखिए ऐसे ही समाजसेवी लोग बाहर निकल कर आते हैं। एसआईआर प्रक्रिया का पूरा टोटल जो है काम चल रहा है, बीएलओज लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि 4 तारीख तक जो है इस फॉर्म को सारे फिलअप करा देनी है। और बीएलओ भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से कोई कोताही या लापरवाही इस गाँव में तो नहीं देखने को मिले, क्योंकि इनकी जागरूकता से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। क्योंकि इन्होंने पहले से ही आप एक पूरी साज सज्जा देख ही रहे हैं, क्योंकि सारा इंस्ट्रूमेंट इन्होंने जो है यहीं पर ला के रख दिया कि ग्रामीणों को किसी भी तरह से कोई असुविधा ना हो, कि उन्हें कहीं भटकना पड़े। अपना एसआईआर फॉर्म समय से फिलअप करा के उन्हें तुरंत तत्काल यहाँ बैठे बीएलओज हैं उनके सामने उसे एडिट जो है तुरंत ऐड करा दिया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत भी होती है तो तत्काल ये लोग इन्हें बता देते हैं। सरकार की मंशा भी यही है कि कोई वैध मतदाता छूटने ना पाए। और इस प्रक्रिया से काफ़ी ऐसे डमी जो लोग पहले होता था कि इस गांव में उस गांव में सब जगह लोग अपना अपना नाम डलवा लेते थे। सरकार की ये जो योजना है, इस आधार पर जो है जो डमी जितने भी वोटर थे वो सारे कट जाएंगे और वो लोग जो है जो वैध मतदाता हैं वो रह जाएंगे, वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फिलहाल मेरी आपसे ये अपील है कि जैसे लोग ये कहते थे कि कोई नेता उन्हें खाने के लिए देगा,
तो वो इसी को सोच कर जो है लोगों को वोट नहीं किया करते थे। लेकिन विधानसभा, लोकसभा, ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है उसमें हर किसी को सहभागिता करना अनिवार्य इसलिए होता कि आज SIR फॉर्म जो आ रहा है उस SIR फॉर्म में लोगों को अपने अपने नाम, अपने अपने क्रम संख्या ढूंढनी पड़ती। अगर वो हमेशा चुनाव में प्रतिभाग किए होते तो आज वे दिक्कतें उनके सामने नहीं आती। फिलहाल जो है यहाँ पर नितेश राघव जी हैं, इन्होंने जो है पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए पढ़े लिखे का पूरा उपयोग इन्होंने किया है और लोगों को दर दर भटकने से जो है उनका पीछा छुड़ाया है और यहाँ बैठकर पूरी व्यवस्था लोगों को एक छत के नीचे दे रहा है। फिलहाल SIR फॉर्म भरने के लिए इस तरह की जागरूकता हर एक गाँव में होना चाहिए और मेरा भी यही दायित्व है कि लोगों को इस प्रक्रिया से लेकर लोगों को बताया जाए। ये गाँव भांडपार है जहाँ पर इन्होंने जागरूकता दिखाते हुए लोगों को SIR फॉर्म भरने की कोशिश किया और कहीं ना कहीं ये सफल भी हो रही है। कितने % हुए होंगे सर अभी तक? कितने मतलब तो हमारे ग्राम सभा BLO जी बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक 50% डाटा सारे अपलोड कर दिए हैं। 50% हो गया? 50% डाटा अपलोड कर दिए हैं। अच्छा है। नहीं, कोशिश यही हो कि अभी इनको 70% कर लेना चाहिए था, फिर भी अभी लोग हम 20% पीछे ही हैं। क्योंकि हमको अगर ग्राम सभा को नंबर 1 बनाना तो हमको 20% आगे रहना ही होगा, जिले के अंदर 20% आगे रहना होगा। फिर भी इनको मैं बोल रहा हूँ कि आप रात में जगिए, दिन में जगिए, जल्दी से जल्दी कोई भी ग्राम सभा का अगर ग्रामवासी है, अगर उसका सारा डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो जरूर से जरूर यहाँ अपना वो उसका नाम रह जाएगा, कोई कटने का चांसेस उसका नहीं होगा। चलिए, लगे हुए हैं। सारे लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं 50% तब भी ज़्यादा है क्योंकि हर जगह पे बड़ी धीमी गति से चल रहा था। लेकिन जब से जिलाधिकारी का निर्देश हुआ कि 4 तारीख तक इसे फिलअप कराना, तो रूट तो पकड़ा ही है। लेकिन इस गांव में खास बात यह है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, यहाँ के जो समाजसेवी लोग जागरूक हैं, वो लोग जो है निरंतर लोगों का फॉर्म भरवा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मिल रहा है। और आने वाले 4 तारीख तक इनकी आशा है कि जितने लोग वैध मतदाता हैं उन्हें पोर्टल पर उनकी उपस्थिति दर्ज करा दी जाए कि कम से कम वो जो है सुरक्षित हो जाए, उनके साथ किसी तरह की कोई बातें ना हो और वो अपने मतों का प्रयोग कर सके। बने रहिए आप सिटी समाचार से, खबरें और भी हैं।